हेलो हेलो हेलो। वेलकम सभी बच्चों का आज के हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ पाखरे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द विजन एकेडमी पे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का 2.1 पूरा किया था और साथ ही में उसका बेसिक क्लियर किया। आज की वीडियो में हम उसी का अगला पार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 और उसका बेसिक। तो अब तक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था भाई कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप कैसे कैसे होते हैं, बराबर है, और पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, जो लास्ट वीडियो था हमने वहां पे देख लिया था कि जीरो का मतलब क्या होता है, बराबर है। फिर भी आपके समझ के लिए मैं एक और बार क्लियर कर देता हूं। देखो, मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, 5x प्लस 1, ठीक है। अब जीरो का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, बराबर है। तो अब देखो यहां पे अगर ये पॉलिनोमियल लीनियर है, बराबर है, अब इसके जीरो फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि पूरा का पूरा जो है इसको हम कंपेयर करेंगे जीरो के साथ कि भाई इसकी वैल्यू जीरो आ गई। कब आती है? तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू। तो ये 5x, ये 1 इधर गया तो ये बन जाएगा -1। सो x इक्वल टू 5 इधर आया -1/5। तो देखो बच्चों, अगर मैं x की जगह पे -1/5 पुट करता हूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। कैसे? देखो, p की सॉरी x की जगह पे p ऑफ -1/5, तो 5 इंटू -1/5 प्लस 1, 5 कैंसिल हो गया और ये -1 प्लस 1 0। तो जैसे ही हमने x की जगह पे -1/5 पुट किया तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो बन गई, इसीलिए -1/5 हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो। ओके, बट इस चैप्टर में इस टॉपिक पे हमें जो देखना है वो देखना है कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो देखो, सबसे पहले देख लो कि जनरली कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लिखते कैसे हैं। तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जनरली, बराबर है। इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो चाहे इस फॉर्म में हो या ना हो, बट हर पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अपना जनरल फॉर्म, जहां पे ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं चाहिए। जो अपना ए है ना उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो देखो, ए जीरो हो गया तो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म बन जाएंगी जीरो। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो मतलब ए के जीरो बनने से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं है, इसीलिए ए जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, इसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके ये डिपेंड करता है कि हमारा पॉलिनोमियल किस तरीके का है या फिर कैसे दिया है। अब मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -16।
अब सिंपली है, 0 कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे ना, तो एक्स के वाले टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, मिडल टर्म नहीं है, मिडल टर्म नहीं है, बराबर है। तो इसको हम सीधा कंपेयर करेंगे 0 के साथ, सीधा कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो क्या होगा, ये 16 जाएगा इधर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और हम सब जानते हैं कि अगर x का स्क्वायर 16 है तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ±4। तो हेंस ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज है, +4 और -4। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर। ये एक तरीका है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो वहां पे x की टर्म है, चलो मान लेते हैं 10x² और प्लस में है 5x। अब देखो, अब अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं, अब अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं, कंपेयर करो, यहाँ पे x वाली टर्म है, b वाली टर्म है, मिडिल टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 10x² प्लस 5x इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सीधा कांस्टेंट की साइड चेंज की थी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दिख रहा है कॉमन कुछ? तो मैं देख पा रहा हूं कि 10 और 5 में 5 कॉमन है, x² है, x में x कॉमन है, 5 2 जा 10, इससे इसको डिवाइड किया x, इससे इसको डिवाइड किया तो 1 इक्वल टू 0। अब देखो, बाहर एक टर्म है, अंदर वाली एक टर्म है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 है। इसका मतलब एक तो 5x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर है। इसी का मतलब x प्लस 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो ये हो गए 2 जीरो गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब मान लो कोई पॉलिनोमियल है जो एग्जैक्टली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, कि कोई है x² प्लस 3x प्लस 2, बराबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जब कभी आपको इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे x के साथ कौन है, 1 है, जो a होता है a, और ये होता है कांस्टेंट टर्म। आपको हमेशा a और c को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a कितना है, 1 है, a कितना है, 1 है, तो 1 × 2 कितना आया, 2, और ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव। इसके बाद में आपको मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए +2। सिंपल बोलता, देखो यहाँ पे +2 है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 है और उनकी अलजेब्रिक सम कितनी है, +3। कितनी है, +3। कौन से नंबर है, 2 और +1, 2 और +1, 2 × 1 2 और 2 + 1 3। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसका साइन प्लस था। यहाँ पे अगर प्लस आता है बच्चों तो नीचे दोनों नंबर या तो प्लस रहेंगे या तो माइनस रहेंगे, और प्लस या माइनस डिसाइड कौन करेगा, तो मिडिल टर्म। अगर यहाँ पे -3 होता तो हमारे दोनों ही नंबर क्या आ जाते, माइनस आ जाते। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया +3, तो हमारे नंबर है +2 और +1। अब मैं 3 को इन दो टर्म में स्प्लिट करता हूँ, तो कैसे आएगा, देखो ये आएगा x²
प्लस एक्स प्लस 2x और प्लस 2। अब यहाँ से मुझे कॉमन निकालना है, यहाँ से मुझे कॉमन निकालना है। तो ये आ गया x कॉमन, तो x प्लस 1, यहाँ से आया 2 कॉमन, तो x प्लस 1। अब देखो यहाँ से और यहाँ से क्या सेम दिख रहा है, x प्लस 1, तो ये आया x प्लस 1 और बचा क्या, x प्लस 2। देखो यहाँ से अगर x प्लस 1 बाहर निकल गया तो बचता क्या है, x, और यहाँ से अगर x प्लस 1 कॉमन निकल गया बचता क्या है, 2, तो ये x प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, जीरोज निकालना है, तो मुझे कंपेयर करना है इन सारे चीज़ों को ज़ीरो के साथ, कंपेयर करना होगा ज़ीरो के साथ, कंपेयर करना होगा ज़ीरो के साथ, कंपेयर करना होगा ज़ीरो के साथ। तो अब देखो अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब x इक्वल टू बनेगा -1 या फिर बनेगा x इक्वल टू -2। तो ये हो गए हमारे दो रूट इस पॉलिनोमियल के। क्लियर बच्चों? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी भी फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो उसके रूट कैसे फाइंड करने हैं। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें फाइंड करनी है रिलेशनशिप बिटवीन किनके बीच में, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। किसके? पॉलिनोमियल के। अब समझो इसको कैसे। मान लो हमारा पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो a b c है इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बराबर है। अब जीरो का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो कितनी आती है, 0। तो मान लेते हैं कि चलो भाई लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो ए बी सी है जिनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और ये जो अल्फा बीटा है जिनको हमने बोला कि ये इसके जीरोज है, इनके बीच में ढूंढना है रिलेशन, इनके बीच में ढूंढना है रिलेशन। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अल्फा बीटा कौन है, जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है सर कि x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे रखने के बाद इसकी पूरी जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, बराबर है ना। तो इन शॉर्ट अल्फा एंड बीटा कौन है, तो अल्फा एंड बीटा x की वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा x की वैल्यू है, बराबर है। कौन सी वाली वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल में रखने के बाद पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएंगी। इसी का मतलब क्या होता है, देखो कि x माइनस अल्फा और ये बन गया x माइनस बीटा, ये दो फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के, बराबर ना। ये दो फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के। तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या बना, वो बना p ऑफ x इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू कॉन्स्टेंट पकड़ लेते हैं, चलो गामा, या फिर चलो कुछ और पकड़ लेते हैं, p q पकड़ ले, चलो q, बराबर है। ये सारे फैक्टर हो गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा, देखो ये q को हम साइड में रखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दो ब्रैकेट का, तो कैसे होगा, देखो
पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x से x को, फिर x से बीटा को, तो कैसा होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा माइनस बीटा एक्स। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू एक्स क्या आएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा अल्फ़ा भी माइनस बीटा भी माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा, बन जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब मैं क्या करता हूँ देखो, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से मैंने पहले माइनस कॉमन निकाला और फिर मैंने x को बाहर निकाला, तो माइनस निकालने से अल्फ़ा और बीटा ये दोनों बन गए पॉजिटिव, दोनों बन गए पॉजिटिव, बाहर क्या आया कॉमन x और नेगेटिव साइन, और आगे क्या बचा माइनस अल्फ़ा बीटा। अभी हम क्या करेंगे q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अल्फ़ा बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर कर लेते हैं, चलो क्या होगा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। ए क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा Q, ठीक है ना। B क्या बनेगा हमारा, B बनेगा माइनस Q अल्फा प्लस बीटा, और हमारा C क्या बनेगा, देखो हमारा C बनेगा, सॉरी यहां पे हमारा मल्टीप्लाई रह गया करना, ओके, यहां पे Q इंटू अल्फा बीटा, तो हमारा C बनेगा Q इंटू अल्फा बीटा। अब मुझे बताओ बच्चों, हमारा A कौन है, Q है, A कौन है, Q है। अगर इस Q की जगह पे यहाँ पे मैं A रखता हूँ तो क्या बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा B इक्वल टू माइनस A अपॉन सॉरी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो A है, ये जो माइनस A है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड आ गया तो ये बनेगा B अपॉन A अल्फा प्लस बीटा। अब चाहे माइनस यहाँ पे हो चाहे माइनस ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा ये क्या बनेगा माइनस B अपॉन A। अब देखो अल्फा कौन है 0, बीटा कौन है 0, B कौन है कोएफिशिएंट, A कौन है कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ दो जीरोस की सम मिली इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। हमें क्या मिला यहाँ पे, दो जीरोस की सम मिली इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। अब सिंपली यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने A की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ पर रख के देखते हैं एक बार, C इक्वल टू A इंटू अल्फा बीटा। सेम जैसे यहाँ पे डिवाइड में आया, A आएगा डिवाइड में। तो अभी क्या मिला हमें, अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिला C अपॉन है। और यही है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमेशा माइनस B अपॉन है, इनकी सम आती है, मतलब दो रूट की सम हमेशा आएंगी माइनस B अपॉन है, और दो रूट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा C अपॉन है। क्लियर बच्चों, एक बार सारी चीज़ें लिख लो आराम से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। मतलब क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करना है और फिर उनका जो है रिलेशनशिप वो वेरीफाई करना है यूजिंग कोएफिशिएंट। चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपली पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं 0 के साथ, कंपेयर कर लेते हैं 0 के साथ। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कर लेना है, a और c का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 इंटू -8 कितना आया, -8। अब जैसे ही ऊपर वाला नंबर माइनस है, यहाँ पे नंबर माइनस आया, तो नीचे जो भी दो फैक्टर आएंगे वो एक आएगा प्लस और एक माइनस। क्यों? हमें ढूंढना है अभी डिफरेंस। किसका डिफरेंस? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई आता है 8 और जो अलजेब्रिक डिफरेंस है वो आता है -2। कितना आता है? -2। ढूंढो ऐसा कैसा नंबर है। 4 2 जा, कौन से नंबर है? 4 2 जा। तो अब मुझे बताओ 4 क्या आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? 4 आएगा निगेटिव और 2 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस और +2 -4 -2। अभी इस 2x की जगह पे हम ये दो नंबर पुट कर देंगे, तो हेंस क्या आएगा, x² + 2x -4x ओके -8 = 0। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा x। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, दोनों में ही x है। x बाहर निकला, यहाँ से अगर x गया तो बचा क्या, x, ये प्लस साइन, और यहाँ से अगर x गया तो बचा क्या, 2। अब यहाँ से देखो पहले तो माइनस है, कॉमन निकाल लिया, 4 है और 8 है, दोनों में ही 4 है। अब बचा क्या, यहाँ से अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो 4 4 गेट कैंसिल, बचा पॉजिटिव x, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन निकल गया, बचा पॉजिटिव, 4 2 जा 8। क्लियर बच्चों? अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में हमें दिख रहा है कि भाई x + 2 निकलेगा कॉमन। अब जैसे यहाँ से x + 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -4 = 0। अब सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो हेंस x = -2, x = +4। ये दो 0 हो गए हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नहीं भाई, अभी कंपेयर करना है, अभी हमें कंपेयर करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। चलो तो मान लो पकड़ लेते हैं कि लेट अल्फा = -2 और बीटा = 4। तो चलो कैसे आएगा, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ पे a कितना आएगा, देखो भाई कंपेयर करो 1, यहाँ पे b कितना आएगा, इसके साथ कौन, x के साथ -2, और यहाँ पे c कितना आएगा तो -8। तो चलो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई अल्फा + बीटा कितना आएगा। चलो तो अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +4, आंसर कितना आया 2। तो अब कंपेयर कर लेते हैं कि -b/a कितना आएगा, तो -b कितना है -2, a कितना है 1, माइनस प्लस हो गया। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये वेरीफाई होता है कि भाई अल्फा + बीटा जो है वो -b/a के बराबर है। क्लियर हो रहा है? अभी क्या करना है, अभी हमने करना है कि अल्फा × बीटा क्या आएगा।
अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा। ओके ओके, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हमें लिखने के लिए जगह हो जाएंगी। ओके चलो, अभी देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4, आया कितना 8 और ये माइनस साइन, 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस साइन, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब देखते हैं कि c अपॉन a कितना आना है। भाई c कितना है, c -8, a कितना है 1, तो ये कितना आया -8। अच्छा, तो यहाँ से भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि भाई -8 इक्वल है, तो इसी का मतलब वेरीफाई होता है कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने इनके ज़ीरोज़ निकाला, फिर इनको अलग अलग चेक किया और फिर देखा कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a ही आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन a ही आता है। ओके बच्चों, क्लियर। ओके वेरी गुड। अब आगे जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सब सेम 3 क्वेश्चन है, ये आप लोग कोशिश करो, और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बोल दो, हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख ही लिया है, यहाँ से u कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, बराबर है, 15 साइड बदल लेगा और ये सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अच्छा, ये जो नंबर है ना, एक नंबर है अपनी जीरोस की सम और एक नंबर है जीरोस का प्रोडक्ट, और इसका यूज करके हमने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो पहले लिख लेते हैं कि लेट, पहला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1। तो अभी हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। हो गया। देखो वैसे तो हो गया, बट देखना हमेशा अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो कोशिश करो कि पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा 4x², 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ कैंसिल बन जाएगा तो x और -4। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ कौन सा लेना है, सेकंड थर्ड। चलो हम थर्ड वाले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड में क्या दिया है हमको, थर्ड में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो आएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो आएगा √5। तो अभी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस का प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या आएगा, हेंस
एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों 0x, अल्फा इंटू बीटा प्लस √5, तो ये क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो चलो इसी तरीके से हमने जो अपना चैप्टर है पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कर ली है। अब इसके बाद भी अगर बच्चों को दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करके बोल दो, हम उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।